नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ मित्ति क़ब्ली फ़कुन्तु अलैकि फ़ग़स्सलतुकि व कफ़्फ़नतुकि। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के सामने मैयत को गुस्ल और कफ़न देने के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी मसाइल बयान करना चाहूँगा। इससे कबल मैं आपके सामने ये बात बयान कर चुका हूँ कि मैयत को गुस्ल और कफ़न देने का मसनून तरीका क्या है। मैं अपनी बात को वहाँ से ही आगे लेके चलूँगा और कुछ ज़रूरी मिसाइल आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर कोई केस हमारे सामने ऐसा पेश आता है कि मैयत को धोना, मैयत को गुस्ल देना ये हमारे लिए मुश्किल पड़ रहा है, तो हमने इस सूरत में क्या करना है कि मैयत के जिस्म के अज़ा पर हमने पानी बहाना है। वही जिस्म के अज़ा जिनको हमने धोना था, हमने अब उनको धोना नहीं, सिर्फ हमने उनके ऊपर क्या करना है, पानी बहाना है। और अगर पानी बहाने से भी मैयत के जिस्म का नुकसान हो रहा है तो आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि मैयत को हमने तयम्मुम करवाना है। तयम्मुम करवाने का तरीका क्या है? सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि दोनों हाथ ज़मीन पर मारने हैं और दोनों हाथों में फूंकना है। आपने अपने बाएं हाथ से मैयत के दाएं हाथ को मलना है और फिर दाएं हाथ से मैयत के बाएं हाथ को मलना है। अपने दाएं हाथ से आपने मैयत के बाएं हाथ को मलना है। फिर आपने दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों को अपने मैयत के चेहरे पर फेर देना है। ये मैयत को तयम्मुम करवाने का तरीका है। अगर हमारे पास कोई केस ऐसा आता है कि कोई शख्स डूब कर या फिर स्विमिंग करते हुए या फिर गुस्ल करते हुए फौत हो गया, तो क्या ऐसी सूरत में हमने उसे गुस्ल देना है या नहीं देना? तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ऐसी सूरत में हमने उस मैयत को जो गुस्ल करते हुए या डूब कर या स्विमिंग करते हुए फौत हो चुका है, हमने उसे गुस्ल देना है। दोस्तों, अगर हमारे पास कोई एक्सीडेंट केस आता है कि जिसमें मैयत के जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा मिल रहा है, तो हमने क्या उसे गुस्ल देना है या नहीं? तो इस ताल्लुक़ से बात याद रखिएगा कि हमने उसे गुस्ल भी देना और हमने उसे कफ़न भी देना है और उसका जनाजा पढ़ा के उसे कब्र के हवाले भी करना है, सिर्फ जिस्म के एक टुकड़े को। मैं जानता हूँ कि ये सुनने में थोड़ी सी बुरी बात लग रही है, लेकिन ये बयान करना ज़रूरी है। इसको समझने के लिए आप अपने दिल को बड़ा कीजिए और परेशान न होइए, क्योंकि ये पेश आने वाले वाक़यात हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। दोस्तों, इस ताल्लुक़ से एक ज़रूरी मसला ये भी है, क्या शोहर अपनी बीवी को या बीवी अपने शोहर को गुस्ल दे सकती है या नहीं दे सकती? इस ताल्लुक़ से मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि हमारे मुआशरे में बड़ी सख्ती है जनाब, और लोगों ने यह अपनी तरफ से सख्ती बनाई हुई है कि शोहर अपनी बीवी का चेहरा भी नहीं दे सकता। गुस्ल देना तो दूर की बात है, कफ़न देना तो दूर की बात है। इस ताल्लुक़ से मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहूँगा। हदीस मौजूद है सुनन इब्न माजा में, हदीस नंबर है 1465। लौ मित्ति क़ब्ली फ़कुन्तु अलैकि फ़ग़स्सलतुकि व कफ़्फ़नतुकि। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, आयशा, अगर आप मुझसे पहले फ़ौत हो जाती हैं ना, तो मैं आपको गुस्ल दूँगा, मैं ही आपको कफ़न दूँगा और मैं ही आपका जनाज़ा पढ़ाऊँगा। इस ताल्लुक़ से अगर आप देखेंगे तो सय्यदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी एक वाक़या मिलता है। उन्होंने सय्यदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत किया, अगर मैं आपसे पहले फ़ौत हो गई तो आपने ही मुझे गुस्ल देना और आपने ही मुझे कफ़न देना है। तो सय्यदना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी को गुस्ल भी खुद दिया और ख़ुद ही उन्हें कफ़न भी दिया और उनका जनाज़ा भी खुद पढ़ाया, और सहाबा में से किसी ने एतराज़ भी नहीं किया। इस ताल्लुक़ से अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक कौल मुझे याद आ गया। सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर है 1464, जिसमें अम्मी आयशा बयान करती हैं कि अगर आज जो मुझे ख़्याल आ रहा है ना, ये वाला ख़्याल मुझे पहले आया होता, मा ग़स्सलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरु निसाइही, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी अज़वाज मुताहिरात में से ही किसी ने गुस्ल देना था। इस ताल्लुक़ से हज़रत अस्मा बिन्त उनैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी एक वाक़या मिलता है कि उन्होंने सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ख़ुद ही गुस्ल दिया था। तो दोस्तों, इन तमाम दलाइल से ये मालूम हुआ कि अगर शोहर अपनी बीवी अपने शोहर को गुस्ल देना चाहे, कफ़न देना चाहे तो दे सकती है। इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। दोस्तों, मैयत को गुस्ल और कफ़न देते वक्त हमारे मुआशरे में एक गलती ये भी की जाती है कि रुई का एक टुकड़ा लिया जाता है, उसको लंबा सा बना दिया जाता है, उसकी नोक बनाई जाती है, फिर उसको नाक में डाल दिया जाता है, उसको मुंह में डाल दिया जाता है, और नाउज़ बिल्लाह वल्लाहुल मुस्तआन अक्सर लोग उसे सुरीन में भी डाल देते हैं। तो ये मैयत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये मैयत के साथ तमाशा कर रहे हैं ये लोग। अगर ज़रूरत है तो हल्की फुल्की रुई उसके नाक के आगे आप रख सकते हैं या मुँह के आगे रख सकते हैं, ताकि वो पानी वगैरह
یا ریشہ وغیرہ باہر نہ آئے. لیکن اگر ضرورت نہیں پھر بھی ناک کے اندر روئی کو ڈالنا یا منہ کے اندر روئی کو ڈالنا تو یہ مجھے کچھ اچھا عمل نہیں لگ رہا. اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیے. اکثر لوگ میت کو غسل دیتے وقت نا جسم کے ہر حصے پر دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, اور یہ اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ خود غسل نہ دے سکیں. آپ کہیں کہ بھائی اتنی ساری دعائیں تو مجھے نہیں آتی, آپ ہی غسل دو, جو ہدیہ بنتا ہوا وہ مجھ سے لے لینا. تو آپ خود غسل دے سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی بھی دعا موجود نہیں کہ جو میت کو غسل دیتے وقت آپ وہاں پہ پڑھیں. ہاں بسم اللہ پڑھیے اور اپنے کام کو شروع کیجیے اور میت کو غسل دیجیے. دوستو یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اکثر لوگ میت کو غسل دیتے وقت جس سٹینڈ پہ میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے نا, اس سٹینڈ کو قبلہ رخ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا قبلہ رخ رکھتے ہیں. تو قبلہ رخ رکھنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوستو میت کو عطر لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی کہ میت کو 3 مرتبہ عطر لگانا. تو وہ کیسے لگانا ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے کفن کے اندرونی سائڈ پہ یعنی کہ چادروں کے اندرونی سائڈ پہ عطر لگانا ہے. پھر دوسری مرتبہ جب آپ کفن پہنا دیں تو میت کے جسم پر, اور تیسری مرتبہ جو چادریں آپ نے پہنائی ہیں ان کے اوپر آپ نے عطر لگانا ہے. تو یہ 3 بار عطر لگانا ہو گیا. یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ جواب دے دوں. دوستو کفن کے تعلق سے ایک بات یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اکثر لوگ قمیص وغیرہ پہناتے ہیں اور اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ بسم اللہ لکھتے ہیں یا درود شریف لکھتے ہیں یا کسی مشہور شخصیت کا نام لکھتے ہیں یا شجرہ وغیرہ لکھ کر وہ میت کو پہنا دی جاتی ہے, یا پھر ایک کپڑا لیا جاتا ہے سفید کلر کا, اس کے اوپر یہ ساری چیزیں لکھ کر میت کے گلبان میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں. اکثر لوگ اپنے کفن کو نا زمزم سے دھو کے لاتے ہیں, بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ یا بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ مل کے لے کے آتے ہیں. تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. فائدہ ہوگا تو آپ کو آپ کی ایمان کی وجہ سے اور آپ کو عمل صالح کی وجہ سے فائدہ ہونے والا. دوستو اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر دولہا فوت ہو جائے نا تو اسے شادی والے جوڑے میں کفنایا جاتا ہے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اسی طریقے سے اگر چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو اسے نئے کپڑے پہنا کر اس میں کفن دیا جاتا ہے. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں, تاکہ لوگ بھی ان غلطیوں سے بچ کے سنت طریقے کو اپنا کر اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.